नमस्कार साथियों, हाउ यू? आई होप यू आर वेल। यू आर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव उपाध्याय बायो क्लासेस। दोस्तों, हमारे आगाज सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे, यानी कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जितने भी लेक्चर पढ़े हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में, यानी हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसफर ऑफ एंथर का होता है या ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का हो रहा है। कहाँ से? एंथर ऑफ स्टेमन। किसी भी स्टेमन का हमने आपको बताया कि जो मेल पार्ट होते हैं, यानी उसमें स्टेमन वाला भाग है, उसमें एंथर भी होता है, उसमें फिलामेंट भी होता है। ये सारी बात हमने आपको पहले ऑलरेडी बताया है। ऐसे फीमेल में आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या था? स्टिग्मा था, स्टाइल था, यही सब थे ना। या कार्पिल भी कहते हैं उसको, पिस्टिल कार्पिल। तो यहाँ किस तरह से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होकर के स्टिग्मा के पास पहुंचना, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ये अलग अलग तरीकों से होते हैं। उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यानी हम कह सकते हैं सेम फ्लावर के अंदर है। सेल्फ की बात करेंगे, जैसे क्लेस्टोगैमस क्लेस्टोगैमिया का भी आएगा, जिसमें आप बताएंगे कि इसमें ऑलरेडी क्या होता है, उसमें अल्टरनेटिव सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा कुछ है नहीं, यानी क्लोज होता है। जब फूल हमारा बंद रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर क्या होगा? सेल्फ ही हो सकता है, क्रॉस का चांसेस है नहीं है। तो ऐसे तमाम चीजों के बारे में हम लोग आज देखेंगे। मोनोसियस क्या, डायोसियस पौधे में कैसे बनाए जाते हैं, ये सारे सिस्टम। तो आज हम सभी बातों को बताने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पॉलिनेशन, और इस पे कुछ नोट्स हम दिखाएंगे, उसको हम लिखते भी चलेंगे। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन। कहाँ से? देखें इसको, हम आगे देखेंगे। इसमें हेडिंग आप डाल लीजिए इसमें। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। कहाँ से? पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन। कहां तक जाएगा? टू द रिसेप्टिकल या रिसेप्टिव कह देंगे, रिसेप्टिव स्टिग्मा। ठीक है ना? कहां पर? रिसेप्टिव स्टिग्मा। यानी हम कह देंगे स्टेमन से कहां पर जाएगा? रिसेप्टिव स्टिग्मा के पास जाएगा। ऑफ कार्पेल ऑफ सेम ओआरआर जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। ठीक है ना? ऑफ सेम स्पीसीज। यानी हमने क्या लिखा कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन का किसी तरह से एंथर के अंदर से निकलना। एंथर ऑफ स्टेमन, स्टेमन का भाग होता है। जैसे आप देखेंगे इसमें, जैसे हम कह सकते हैं कि ये मान लेते हैं ये वाला भाग। ठीक है ना? तो ये हमारा, हमने आपको समझाने के लिए इसको मैं बना रहा हूं, देख लेंगे इसमें। ये सब भरा है इसके अंदर एंथर। ठीक है ना? तो ये जो एंथर हमारा है, इस एंथर में जो पॉलन ग्रेन भरा रहता है, ये तो हमारा क्या है? स्टेमन वाला भाग हो जाएगा सब मिला करके। बहरहाल ये तो फिलामेंट है ये। तो यानी ये सब मिला करके क्या है? स्टेमन है। स्टेमन के तीनों भाग के बारे में आपने देख लिया है। तो ये जो इसके अंदर भरा है पॉलन ग्रेन का, इस पॉलन ग्रेन का किसी तरह से ट्रांसफर होना, एंथर से निकल रहा है और निकल करके कहाँ पे आएगा? स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा। तो उसी के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि स्टिग्मा में किस तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगली पॉइंट इसमें देख लेंगे। सेकंड पॉइंट देखेंगे इसमें। सेकंड पॉइंट देखेंगे इसमें भाई, बता देंगे इट्स टू टाइप। ठीक है ना? दो तरीके के होते हैं, आपको मैंने अभी ऑलरेडी बताया, एक्सप्लेन किया है। पहला कौन सा हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है ना? यानी इसमें हम क्या बताएंगे? एक ही फ्लावर के अंदर ये सारी चीजें होने वाली हैं, तो उसको देखेंगे इसमें। द ट्रांसफर ऑफ pollen ग्रेन फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम एंथर ऑफ ए
ऑफ ए फ्लावर, ऑफ ए फ्लावर कहां तक, टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। यानी हम कह सकते हैं कि किसी एक फ्लावर के अंदर जो हम कह सकते हैं जो हमारा पॉलन ग्रेन होगा, जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्लांट है, इस प्लांट में मान लेते हैं कि सपोज ये फ्लावर है, जिसमें ये वाला भाग मान लेते हैं कि हमारा एंथर वाला हो जाता है, इसी में ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे पिस्टिल वाला यानी कहते हैं कार्पिल वाला भाग ये है। तो हम बता सकते हैं कि एक ही फ्लावर में किस तरह से यहाँ का एंथर पॉलन ग्रेन निकल करके ये इसके स्टिग्मा पर आ जाता है। यानी हम कह रहे हैं कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर में ही कुछ ना कुछ भाग होंगे जो मेल, एक फ्लावर में आप देख रहे हैं मेल पार्ट फीमेल दोनों होते हैं। तो यानी सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन का उसी फ्लावर के किसमें स्टिग्मा पर पहुंचना, रीच करना, इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये भी दो प्रकार के हैं, ये भी आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखेंगे इसमें बता देंगे। इट्स टू टाइप, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं, बता दीजिए। इसमें पहला वाला कौन सा हो जाएगा भाई, ऑटोगैमी, ठीक है ना। ऑटो, देखो ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब फ्यूजन, यानी सेल्फ फ्यूजन। एक प्रकार से देखेंगे तो ये लगभग लगभग सेल्फ पॉलिनेशन ही है ये, तो इसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। इसमें आप देख लीजिए, ऑटोगैमी में इज ए टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन in which transfer of pollen grain, कहां से pollen grain निकलेगा, pollen grain of same flower to the stigma of same flower। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर चाहिए तो उसे में की ओर बढ़ा लीजिए, यहाँ पर आप लिखा सकते हैं, क्या लिख लेंगे, दैट इज अ पॉलिनेशन, या पॉलिनेटेड कर लीजिए, पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पॉलन। यानी कोई ऐसा फ्लावर जो अपने ही पॉलन से क्या हो रहा है, पॉलिनेटेड हो रहा हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत ऑटोगैमी। यानी एक प्रकार से हम ध्यान रखिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही है, एक फ्लावर है, फ्लावर का मेल वाला एंथर उसी फ्लावर के फीमेल वाले ने स्टिग्मा पर क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। दूसरा वाला भाग इसका देखेंगे जिसका नाम होगा जिटनोगैमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई मरतबा ये सब पूछा गया भाई, जिटनोगैमी देखेंगे, थोड़ा सा इसमें अलग होगा, बाकी सब सेम है। is the transfer of pollen grain from कहां से, from anther कहां तक जाएगा, to the stigma of different flower प्रेजेंट होंगे कहां पर, प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। यानी एक ही पौधा है, इस पौधे में ये फ्लावर है, ये फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर लगे हैं, लेकिन एक फ्लावर का पॉलन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का जो स्टिग्मा उसके पास चला जाता है। समझ में आ गया। जैसे मैं ये भी और थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, देखेंगे ये प्लांट है, ये प्लांट का एक फूल है, फ्लावर है, और ये दूसरा फूल है, यहाँ का ये पॉलन ग्रेन निकलेगा, इस पौधे इस फूल के स्टिग्मा के पास क्या करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, जिटनोगैमी। एक चीज इसमें जरूर लिख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये जेनेटिकली तो इक्विवेलेंट होते हैं, लिख लीजिए, इट्स
जेनेटिकली इक्विवेलेंट टू सेल्फ pollination but ecologically क्रॉस पॉलिनेशन। देखो ये कह रहा हूं कि मतलब ये कहीं ना कहीं जेनेटिकली अगर आप देखते हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के बराबर है, सेम लग रहा है, लेकिन अगर आप इकोलॉजिकली बाहरी स्तर से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा किसके इक्वल हो जाता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन के पास। तो ये कहीं ना कहीं मतलब नीट वगैरह में जिटनोगेमी का थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाता है कि हाउ यू कैन से दैट द जिटनोगेमी पॉलिनेशन इज एक्ट या व्हेन इट एक्ट लाइक द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों में कब सेल्फ वाला काम करेगा, कब क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिटनोगेमी हमारा दोनों रूप में जाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कब कहीं बाहर इकोलॉजी करेंगे कि हाँ ये जेनेटिकली पर देखा जाएगा या फिर हम इकोलॉजिकली दोनों आधार पर देखते हैं तो हमको अलग अलग ही दिखाई पड़ता है। इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व लीजिए फिर अगला बताता हूँ। चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक नोट लिख लेंगे, एक नोट लिखेंगे। नोट में हम बात करने वाले क्लस्टोगैमी के बारे में। क्लस्टोगैमी देखिए ये क्लोज ही रहता है, क्लोज रहता है यानी इसके पास सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा कोई अल्टरनेटिव चांस होता नहीं है। तो ये हम इसी के बारे में एक लाइन लिख देते हैं ताकि और आपका आ जाए तो आप लिखने के लायक रहें, ठीक है ना। लिख लेंगे फ्लावर नहीं इसका यार, फ्लावर never open, so there is no alternative of self pollination। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्लावर हमेशा बंद ही रहता है, तो फ्लावर के अलावा फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, आपस में ही उसी में ट्रांसफर हो लेंगे, बाकी इसके पास कोई चांस है ही नहीं, अल्टरनेटिव चांस है ही नहीं उसके पास, ठीक है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे इसमें कॉमेलिना, यहां पर लिख लेंगे कॉमेलिना बेंगाली, देखिए बेंगालेसिस बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भाई, कॉमेलिना बेंगालेंसिस। ये ऐसा हम देखेंगे फ्लावर्स है जिसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि फ्लावर हमेशा क्या है, क्लोज, यानी इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही चलने वाला है, ठीक ना। अगली बात इसमें देख लेंगे हम भाई, इंपॉर्टेंट बात रहेगा ये भी, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर डेवलप्स मैनी डिवाइसेस। मतलब कैसे सेल्फ पॉलिनेशन आपको करना है तो हो सकता है कि मैच्योरिटी के दौरान हमारा एंथर जाकर के स्टिग्मा के पास चला जाए, ये भी हो सकता है, संभावना है। तो वही चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, क्या है इसके चांसेस। डायरेक्ट करवा लीजिए इसको, या तो हो जाएगा इसमें क्या, डायरेक्ट टच ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट मैच्योरिटी। या मैच्योरिटी अगर हो गई है तो हमारा जो एंथर होगा डायरेक्टली जाकर स्टिग्मा के पास क्या करेगा, मिल जाएगा, यानी एक डिवाइस। तो ये हो सकता है, ठीक ना। आगे देखेंगे इसमें, हो सकता है कि बेंडिंग हो जाए, बेंडिंग ऑफ, कौन बेंड करेगा, बेंडिंग ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन, ठीक है ना, स्टेमन ऑन स्टिग्मा, यानी मिराबिलिस जलापा इसमें ले लीजिए एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा 4 o'clock मिराबिलिस जलापा। देखिए मिराबिलिस जलापा के अंदर क्या होता है कि इसकी जो फिलामेंट होती है वो ऑटोमेटिक मुड़ जाती है, मुड़ी रहती है,
और ये कहाँ पर स्टिग्मा के पास चली जाती है। तो इस तरह के कंडीशन, देखो ये सब हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन बनते हैं कि इन विच स्पीसीज, इन विच फ्लावर्स द फिलामेंट बिकम द बेंड ऑन द स्टिग्मा। तो इन द केस ऑफ द मिराबिलिस जलापा, ध्यान दीजिएगा इस बारे में, ठीक है ना। फिर देखेंगे तीसरा बना दीजिए इसी में और क्लियर कर लीजिएगा। और बाई कर्विंग, बाई कर्विंग ऑफ स्टाइल, कहां पर, ऑफ या स्टाइल ऑन राइप एंथर। एग्जाम्पल में ले लेंगे सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम। देखिए आलू के केसेस में आप देख पाते हैं कि जो उसका स्टाइल होता है, अर्थात हम बता सकते हैं ये है, जैसे मान लो कि ये अंतर है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये अंतर है, अब यहाँ पर होगा क्या कि जो फीमेल वाला जो भाग है उसका जो स्टाइल होगा कर्व कर देगा इसको, यानी अब स्टाइल कहाँ पे है, देखो जैसे मान लेते हैं कि ये भाग, तो इसको चारों तरफ से वो कर्व करके रखे रहेगा इसे यहाँ, यानी उसको अपने अंदर क्या करेगा, कर्व करने का कोशिश करेगा, इसके ऊपर धारण कर लेगा। तो यानी ऐसे सिचुएशन जब आते हैं तो किसके केस में आते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू के केसेस में हम इस तरह के कंडीशन देख सकते हैं मैच्योरिटी के दौरान, ठीक है ना। अब इसमें एक दूसरा वाला भाग ले लेंगे भाई, जो सेल्फ हो ही गया था, क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन आप जानते हैं, एक ही पौधे का, एक फ्लावर का भाग दूसरे पौधे के फ्लावर पे क्या होता है, अपना एंथर ले जाके छोड़ देता है, इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो लिख लीजिए इसको भी जल्दी से, इसी में इसको एलोगैमी भी कहते हैं। अभी जो जो नाम इसके बताता रहूंगा मैं, एलोगैमी कहते हैं, ले लेंगे। इट्स ए प्रोसेस in which transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of another flower, but same species मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं हमने ये कहने की कोशिश किया है, एक नाम और इससे ले लिए, पुलिस स्टार लगा है, इट्स आल्सो कॉल्ड, इसका नाम और होता है जिसका नाम हो जाएगा जीनोगैमी। क्या कहते हैं उसको, जीनोगैमी। तो जीनोगैमी भी पूछा जाता है, क्या है जीनोगैमी। देखिए इसमें होता क्या है, मैंने कहा कि ये एक पौधा है, ये एक फ्लावर है, ये उसकी दूसरी स्पीसीज है, ये दूसरा है, यानी एक पौधे का फूल का एंथर उसी जाति के पौधे के फूल, दूसरे फूल के फीमेल यानी स्टिग्मा के ऊपर क्या करता है, अपना एंथर ले जाके छोड़ देता है। ये इस आम का पेड़ है तो ये भी आम में रहेगा, ये नहीं कि आम है तो बैर के पेड़ पर जाके उसको अंतर छोड़ के आओगे, नहीं होगा, तब वो फ्यूजन नहीं करेगा। तो यानी सेम स्पीसीज होनी चाहिए, एक पौधे का फूल का अंतर होना चाहिए, दूसरे पौधे के फूल का स्टिग्मा होना चाहिए, दोनों आपस में ट्रांसफर करते हैं। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, जीनोगैमी कहते हैं, या एलोगैमी कहते हैं, या तो क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पर नोट चाहिए तो लिख लीजिए इसे, नोट मोनोसियस। देखिए इसमें कर देंगे मेल एंड फीमेल ऑर्गन इन सेम प्लांट,
सेम प्लांट में होता है, जैसे किसमें हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा कोकुरबिटा, कोकुरबिट्स में मिल जाएगा, या फिर आपको मिल जाएगा किसमें, कोको नट्स। यानी नारियल के केसेस में और कुकुरबिटा यानी जो लौकी कद्दू ये सब तरोई लसने वाले हैं, उन सारे फैमिलीज में आप देखते हैं तो क्या होता है, उनके में मेल और फीमेल उसी फ्लावर में दोनों होता है। हमने लौकी देखा है, तो लौकी में जो फ्लावर होता है व्हाइट कलर का होता है, तो उसी में आप देखेंगे कि मेल वाला भी फूल उसी में दिखाई पड़ेगा, फीमेल वाला दिखाई पड़ता है। नहीं, ऐसे पौधे जिसमें दोनों अंग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल के, क्या बोलते हैं, मोनोसियस कहते हैं। अगर आप एनिमल्स में जैसे उसमें अर्थों में देखिए, उसमें भी मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं, एनिलिडा का है वो, तो ये एनिमल्स में हो जाता है, प्लांट्स के केसेस में हमने देखा। वहीं पर अगर मोनोसियस हो गया तो डायोसियस क्या है, देखा, डायोसियस में डाई मतलब दो अलग अलग, तो यहाँ पर एक बना लीजिए, सेकंड बना लीजिए सर, डायोसियस, डायोसियस, डायोसियस लिख लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट बट इन डिफरेंट फ्लावर्स। इसमें क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल अलग अलग पौधे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, बता दीजिए, मोरस अल्वा, क्या होता है उसका नाम, मोरस अल्वा, जिसको मोरस अल्वा का नाम और होता है मलबेरी, क्या बोलते हैं, मलबेरी कहते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मेज मक्का, एक और हो जाएगा वेलिशनेरिया, वेलिशनेरिया। तो ये जितने एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं ये सब क्या है, ये डायोसियस है। यानी इनके केसेस में आप देखेंगे तो मेल और फीमेल जो अंग होंगे, जो ऑर्गन्स होंगे, ये क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए जान लीजिए है। अब हम इसके बारे में अगला समझेंगे, इसके एजेंट्स कौन कौन ले जाकर के पहुंचाते हैं। जैसे चिड़िया है, चिड़िया भी पहुंचाती है, हवा है ये भी पहुंचाता है, पानी के द्वारा पॉलन चला जाता है, एनिमल्स के द्वारा जाता है। तो ये तमाम अलग अलग जो एजेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक के आधार पर देख लेंगे, तो उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इतना आज लो रखेंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, और बढ़िया से नोट्स बनाइए, जबरदस्त तरीके से पढ़िए, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।